नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल न्यूज़। मैं हूं प्रफुल्ल गिरी। पलामू में अगर आप बीमार पड़ जाएं तो सरकारी अस्पताल में दवा मिलने की गारंटी नहीं है, लेकिन एक बात तय है कि आपको एक शानदार बिल्डिंग जरूर मिल जाएगी। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन हकीकत इससे भी ज़्यादा डरावना है। पलामू में स्वास्थ्य व्यवस्था सुधारने के नाम पर जिस तरीके से करोड़ों रुपए बहाए जा रहे हैं, वो सीधे सीधे न सिर्फ सिस्टम पर सवाल खड़ा करता है, बल्कि बड़े पैमाने पर गोलमाल की ओर इशारा भी कर रहा है। अगर कोई आपसे कहे कि पलामू में बिल्डिंग से ही मरीज का इलाज होता है, तो आप चौंकिएगा नहीं, क्योंकि बाकी विधायक डॉक्टर शशिभूषण मेहता ने पहले सदन में सवाल उठाया और आज जो पर्दाफाश मीडिया के सामने किया है, उसे सुनकर आप यकीनन ये कह पाएंगे कि पलामू में अंधेर गर्दी मची हुई। लेस्लीगंज के गोराडीह में 12 साल पहले प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बना। आज तक एक भी डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्मी का वहां पदस्थापना नहीं हुआ है, लेकिन फिर से 1.5 करोड़ की लागत से एक नया प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बनाया जा रहा है। पांकी के बोरोदिरी में सालों पहले एक स्वास्थ्य केंद्र बना, जहां कोई चिकित्सा कर्मी नहीं रहते, लेकिन इस गांव में फिर 60 लाख की लागत से हेल्थ केयर सेंटर बन रहा है और अभी वो हैंडओवर भी नहीं हुआ है कि एक और नया प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण फिर से स्वीकृत कर लिया गया। तरहस्सी के ही बलियारी में पहले से स्वास्थ्य केंद्र बना हुआ है, जहां कोई डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ नहीं रहते। वहां तो पहले जो भवन बना था उसे तोड़कर दूसरा 60 लाख की लागत से हेल्थ केयर सेंटर निर्माणाधीन है और अभी वो हैंडओवर भी नहीं हुआ है कि एक और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बनाने की सुगबुगाहट शुरू कर दी गई है। तरहस्सी में भी स्वास्थ्य केंद्र संचालित है और वहां चिकित्सा और चिकित्सा कर्मी जाते तो हैं, लेकिन इलाज किस हद तक हो पाता है ये वहां के स्थानीय लोग ही बताएंगे। लेकिन इलाज की व्यवस्था को सुदृढ़ करने की बजाय 1.5 करोड़ की लागत से स्वास्थ्य केंद्र निर्माण की निविदा निकाल दी गई। तरहस्सी के पाठक पगार में भी एक बड़ा इमारत बनकर सालों पहले तैयार हुआ। वहां के लोगों का इलाज तो कभी नहीं हुआ, लेकिन बिल्डिंग अभी जर्जर जरूर हो गई है। लोगों की आंखें इस उम्मीद में पथरा गई कि शायद कभी कोई स्वास्थ्य कर्मी यहाँ आएंगे और लोगों को इसका फायदा मिलेगा। तो ऐसे में सवाल उठता है कि केवल बिल्डिंग बनाने से ही लोगों का इलाज हो जाएगा, और वो भी तब जब पहले से वहाँ बिल्डिंग मौजूद है। ये क्यों न माना जाए कि पैसों का बंदरबाट के लिए सिर्फ बिल्डिंगों पर बिल्डिंगें बनाई जा रही हैं। डॉक्टर शशिभूषण मेहता ने इस पूरे मामले को लेकर जब संबंधित विभाग के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर से बात की, तो उन्होंने कहा कि सिविल सर्जन के द्वारा चिन्हित स्थलों पर उनके द्वारा भवन बनाया जाता है। जब सिविल सर्जन से पूछा गया कि आखिरकार चयन करने की प्रक्रिया क्या होती है, कैसे उन्हें पता होता है कि कहाँ बिल्डिंग बनाना है और क्यों बनाना है, क्योंकि जब पहले से वहाँ बिल्डिंग मौजूद है, वहाँ स्वास्थ्य सेवाएं दी ही नहीं जा रही हैं, तो फिर वहाँ बिल्डिंग क्यों बनाया जा रहा है? क्योंकि व्यवस्था आपको स्वास्थ्य कर्मी की तैनाती करने की थी, लेकिन आप तो सिर्फ बिल्डिंग पर बिल्डिंग बनाए जा रहे हैं, और सिर्फ बिल्डिंगों पर सरकारी पैसों का खर्च क्यों हो रहा है? तो सिविल सर्जन का जवाब था कि ये उनके इच्छा अनुसार नहीं, बल्कि उप विकास आयुक्त के निर्देशों का अनुपालन है। अब उप विकास आयुक्त भी कुछ और जवाब देंगे, तो इतना तो स्पष्ट आपको समझना होगा कि जो बिल्डिंग बन रहा है उस विभाग को पता ही नहीं है कि क्यों बन रहा है। वो स्वास्थ्य विभाग के लिए बना रहे हैं, और जिस स्वास्थ्य विभाग के लिए वो भवन बन रहा है उन्हें भी नहीं पता कि क्यों बन रहा है। तब सवाल उठता है कि आखिरकार करोड़ों रुपए की राशि का ये दुरुपयोग नहीं तो और क्या है, और इसके जिम्मेदार कौन है? अब एक और मजेदार खेल समझिएगा। स्थानीय विधायकों को शिलान्यास में नहीं बुलाया जाता है। ये पूरे पलामू की बात है, क्योंकि पांकी विधायक डॉक्टर शशिभूषण मेहता ने जब इसका पर्दाफाश किया है, तो हम पांकी की बात करेंगे, जहां 3-4 स्थान पर उन्होंने बताया है कि पहले से बिल्डिंगें मौजूद थी और दोबारा वहां बिल्डिंग बनाया जा रहा है। तो उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि किसी भी बिल्डिंग के शिलान्यास कार्यक्रम में उन्हें नहीं बुलाया गया, और विधायक को इसलिए नहीं बुलाया जाता क्योंकि अगर क्षेत्रीय विधायक पहुंच जाएंगे तो पूछेंगे कि पहले से जब यहाँ बिल्डिंग मौजूद है तो नया क्यों बन रहा है। इसलिए बिल्डिंग निर्माण में शिलान्यास कार्यक्रम को ही गोल कर दिया गया है। लेकिन इस बड़े बिल्डिंग वाले खेल पर पांकी विधायक ने मुखरता दिखाई। पांकी में बन रहे अनुपयोगी बिल्डिंग को लेकर सवाल उठाया। स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी से भी उन्होंने इस मामले पर बात की और गहन जांच की मांग की। लेकिन सवाल है कि क्या सिर्फ पांकी में ऐसी भवनों का निर्माण हो रहा होगा, या फिर पूरे जिले में इस तरीके से पैसे का बंदरबाट करने के लिए कोई भी योजना का चयन कर लिया जाता है और कहीं भी भवन बना दिया जा रहा है। इतना तो स्पष्ट है कि पांकी विधायक ने जो सवाल उठाया है वो वाकई बेहद आवश्यक था।
सभी संबंधित विभागों को जवाब देना चाहिए और जहां भवन बनाए जा रहे हैं वहां स्वास्थ्य सेवाएं भी सुनिश्चित कराई जानी चाहिए। और अगर सिर्फ अपने लाभ के लिए, किसी के परस्पर फायदे के लिए भवन बनाया जा रहा हो तो उसे चिन्हित करके कड़ी कार्रवाई भी होनी चाहिए। इस पूरे मामले पर पांकी विधायक ने क्या कहा, सुनिए। गंभीर मामला स्वास्थ्य विभाग के बिल्डिंग घोटाला का मामला सामने आया है। उसका जिक्र है सो हम आप तमाम प्रेस के माध्यम से सरकार को अवगत कराना चाहेंगे कि एक ग्राम है बोरोदिरी, वो गांव है, उसमें पहले से एक बिल्डिंग है 10-12 साल पहले बनी हुई थी और ये आहर में, और आहर के दूसरे किनारे फिर है सो एक बिल्डिंग है सो बन के करीब करीब तैयार हो गया है, रंग रोगन चल रहा है, टाइल्स मार्बल लग रहा है। तीसरी बिल्डिंग का कहिए कि उसी गांव के लिए एक और है सो ये टेंडर हो चुका स्वास्थ्य विभाग का, किस तरह का स्वास्थ्य उपकेंद्र का है सो ये बिल्डिंग के लिए। एक दूसरा है सो गांव है आपका ये गोराडी टोली। गोराडी टोली है सो नीलांबर पीताम्बरपुर प्रखंड के करीब के 1-1.5 किलोमीटर की दूरी पर है। वहाँ भी हम समझते हैं कि 12 साल 15 साल पहले करीब करीब हम समझते हैं कि 70-80 लाख रुपए के लागत से एक बिल्डिंग बनी। आज तक वह सो उद्घाटन नहीं हुआ, शिलान्यास नहीं हुआ, शिलान्यास तो हुआ ही नहीं होगा। और इसके बाद जो है कि वहाँ पर कोई स्वास्थ्यकर्मी नहीं आया और फिर दोबारा है सो कहिए कि टेंडर उसी गांव के लिए हो गया। तीसरा है कहिए कि आप यहाँ पर है आपका तरहसी प्रखंड के बलियारी, बलियारी में कहिए कि एक बिल्डिंग है सो बनी हुई थी, दूसरी बिल्डिंग है सो बनी हुई थी, उसको तोड़ करके 10 मीटर की दूरी पर फिर से एक बिल्डिंग बनना शुरू हो गया और इसके बाद है सो एक बिल्डिंग रह गया। तीसरी बिल्डिंग है कहिए कि टेंडर हो गया और बिल्डिंग को तोड़ करके बना देना कि है सो यहाँ पर फिर जरूरी है। तो जब एक बिल्डिंग का उपयोग ही नहीं तो दूसरा तीसरा बिल्डिंग बनाने क्या तोड़ने की आवश्यकता क्या थी। और इसके साथ साथ तरहसी, तरहसी में ऑलरेडी कहिए कि ये आपका पीएचसी है और पीएचसी जब है तो वहाँ पर सीएचसी फिर दोबारा बिल्डिंग बनाने की क्या आवश्यकता हुई। इस संबंध में मैं जानना चाहा कि एग्जीक्यूटिव इंजीनियर जो कार्य ये एजेंसी है इनका आपका ये कार्य एजेंसी आपका जिला परिषद, उनके विभाग से जानना चाहा तो बोले कि नहीं ये करते हैं काम है सो ये देख रेख करके हम लोग ऑर्डर मिलता है केवल सिविल सर्जन करते हैं, उनके आदेश से होता है। अब सिविल सर्जन से हमारे बात किया तो बोले कि नहीं ये डीडीसी जानते हैं। अब डीडीसी से बात करना है, मिलकर उनसे बात करेंगे। लेकिन है ये इनसे कहने के बाद है कि उनसे कहिए तो उनसे भैया इस प्रकार से जानकारी है सो संतोषजनक नहीं मिल पाई। और ये कि इस तरह के बिल्डिंग अपने पांकी विधानसभा में स्वास्थ्य विभाग करीब 40 बिल्डिंग बने हुए हैं, चाहे गोंदी का हो, चाहे कि ताल का हो, चाहे ऐसो कहिए कि ऐसो ये और ऐसो ये आपका पाठक पगार का हो, या इस तरह के कई बिल्डिंगें बनी हुई हैं और इस बिल्डिंग को अधूरा रहते हुए कोई स्वास्थ्यकर्मी नहीं आते हुए और इस प्रकार से बिल्डिंग को पर बिल्डिंग बनाने जाना और ये बिल्डिंग घोटाला के अलावा कुछ नहीं है। स्वास्थ्य कर्मी है सो वहाँ पर सरकार उपलब्ध कराने में सक्षम है। इस संबंध में मैं आज अपने राज्य के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी साहब से बात हुई है, 7 बजे है सो हम उनसे मुलाकात करेंगे और इस प्रकार से जो घपला घोटाला हो रहा है उसको है सो हम बताने का काम करेंगे। केवल पांकी विधानसभा ये इशू नहीं है, पूरे पलामू में हम समझते हैं कि सैकड़ों करोड़ की बिल्डिंग है सो बनी हुई है और अभी भी टेंडर हो गया है। अब ये कहिए कि ये विभाग जो टेंडर कराने वाला एजेंसी है, ये कहिए कि ये शंकर जी के त्रिशूल में बसा हुआ है। यह हमने बात किया कि अगर ऐसी ये बिल्डिंग बन रही थी तो हम लोग को जानकारी होती, कम से कम शिलान्यास के बहाने भी जानकारी दी होती गई होती तो हम लोग उस समय रोक करके स्थल से परिवर्तन कराने का दूसरी जगह पर बताते। लेकिन इनका ये जरूरी नहीं है, इनका एक गाइडलाइंस है, पता नहीं है कहाँ के ये किस गवर्नमेंट का गाइडलाइंस है कि नहीं, इसको बताना ही नहीं है, चुपके चुपके बिल्डिंग बना देना है। अभी एक और ऐसी यहाँ बिल्डिंग बन रही है यहाँ पर बसौरा ये में कृषि फार्म में। अब यहाँ पर आवश्यकता नहीं है कि बीचे बीच जाके बना दें, ये किसानों के लिए एक बड़ा ही अच्छा जगह था जो आज करीब सैकड़ों साल से यहाँ पर था। उसमें कहिए कि बिना खबर किए, बिना शिलान्यास किए, बिना जो कुछ जानकारी दिए, इस प्रकार से रातों रात धर के 2 दिन के अंदर वहाँ पर कहिए कि पिलर उलर खड़ा कर दिया गया। तो ये लुका छिपी खेल कर करके विभाग कहिए कि जांच ये कार्य एजेंसी और स्वास्थ्य विभाग और ये कहिए कि जिला प्रशासन को भी है सो हम लोग समझते हैं कि बिना सहमति की इस प्रकार से बिल्डिंग नहीं बन पाएगी। तो यह और विभाग कहिए कि सरकार के जो ये है स्वास्थ्य विभाग है, ये भी इसमें सब मामला है सो उनको छुपाया गया, बताया नहीं गया, या फिर कहिए कि घपला घोटाला भ्रष्टाचार में उनको भी साझेदारी बनाया गया होगा। तो ये सब इतने घोटाला है, अरबों रुपए का घोटाला है, कहिए कि स्वास्थ्य विभाग में है
उसको लेकर के हम आज यह स्वास्थ्य मंत्री जी को मिलेंगे और ये जिस प्रकार से लूट हो रहा है हम सरकार से मांग करेंगे, प्रशासन से मांग करेंगे कि इसको बंद करें, क्योंकि गाढ़ी कमाई, जनता की गाढ़ी कमाई को लूटने का लूट का छूट है सो हम नहीं दे पाएंगे, क्योंकि ये सो हम जनता के रखवाले हैं, से उनका हक अधिकार के रखवाले हैं, उनका से जनता के हक अधिकार का एक सिपाही हैं, तो उनके यह हक अधिकार को रक्षा के लिए, जनता को गाढ़ी कमाई को बर्बाद न हो इसके लिए सो हम किसी हद तक जा सकते हैं। जरूरी पड़ा तो हम इसे आने वाले समय में इस लूट के खिलाफ में हम आमरण अनशन भी करेंगे और ये जो है ईडी को भी मामला देंगे कि किस प्रकार के स्वास्थ्य विभाग में हर सैकड़ों करोड़ का ये लूट हो रहा है, इसको ऐसे जांच करने का काम करें, सीबीआई को भी ऐसे बताने का काम करेंगे, जिससे कि आने वाले समय में जितने पदाधिकारी, सर विभाग के पदाधिकारी इसको उसको मिल करके जो गोलमाल कर रहे हैं, इसको ऐसे रोका जा सके और आने वाले समय में सरकार का पैसा, जनता गाड़ी कमाई पैसा को रोका जा सके। तो कोई जानकारी नहीं दी जाती, रातों रात बना देते हैं लोग, रातों रात है। जैसे कि अभी ऐसे वहाँ ये बोरोदिरी में ऐसे बिल्डिंग बन गई, हमको जानकारी नहीं मिली, जब ऐसे ढलाई होने लगा तो लगा कि किसी का घर बन रहा है, जब जानकारी पता लगाया हम लोग भेजे प्रतिनिधि को, तो बोला कि नहीं वहाँ तो स्वास्थ्य विभाग का ये बन रहा है, हॉस्पिटल बन रहा है। तो भाई चयन कैसे करते हैं? चयन करने का प्रक्रिया ही स्थल चयन करने का प्रक्रिया ही दोषी है। यह कि ऐसे किसी को व्यक्तिगत रूप से लाभ पहुंचाने के लिए, व्यक्तिगत रूप से स्वार्थ में उनको ये करने के लिए इस प्रकार से किया गया है कि विभाग के लोगों को अपना लाभ पहुंचाने के लिए, और ऐसे ये कहिए कि इसमें पदाधिकारियों का और ऐसे ये संवेदक और ऐसे विभाग के लोगों का मिली भगत से इनकार नहीं किया जा सकता है। और इसमें अगर जांच होगा तो निश्चित रूप से अच्छे जो है सो यह है कि ये पदाधिकारी हैं उसमें न पाएंगे, और जो उस पर जो टालते हैं उनका भी ये उनका खटिया खाड़ होगा और आने वाले समय में कहीं लूट खसोट बंद होगा।